तो चलिए हम लोग प्रतिशत को क्लास को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो प्रतिशत में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप नंबर 14, और टाइप नंबर 14 में हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी कॉलेज में 35% छात्राएँ, समझ रहे हैं ना, मतलब गर्ल्स की बात हो रहा है, लड़की है। ठीक है, और शेष क्या है, छात्र है, मतलब शेष लड़के हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को ना। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, 2800 है। तो इसे कोई मतलब नहीं है, क्यों में मतलब नहीं है हम बताएंगे। आगे बढ़िए। 75% क्या है, छात्र है, और 85% क्या है, छात्राएँ हैं। समझ रहे हैं। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, क्या करते हैं भाई, ये पास होते हैं। समझते हैं ना मेरी बातों को। अब कह रहे हैं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको एक लाइन में करेंगे। आप बताइए, आपसे प्रतिशत दिया है और क्या पूछा है, प्रतिशत। समझ रहे हैं ना, इसमें संख्या नहीं पूछ रहा है। मेरे बातों को अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर नोट कीजिए। आपसे इसमें एक पैसा की भी संख्या नहीं पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है बताइए मुझे, प्रतिशत। कि बताइए अंतिम में जितने भी विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं, उसका प्रतिशत बताइए कितने प्रतिशत पास हुए हैं। लड़के ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर दीजिए, ध्यान दीजिए। आइए आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कि यहाँ पर कह रहा है कि एक है लड़की और एक क्या है, लड़का, गर्ल्स और बॉय। लड़की बोली है कि देखिए जितने भी विद्यालय में क्या बोलते हैं, जितने भी विद्यालय में छात्राएं हैं ना, कितना है बताइए, 35%। यानी पूरा विद्यालय का 35% कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, क्या निकलेगी, गर्ल्स मतलब छात्राएं। बोलो हाँ या ना। यहाँ से निकालेंगे तो इसका प्रतिशत कितना होता है, बोलिए 7 बटे कितना होता है, 20 होता है। सही बोले हैं। कैसे, आइए दिखाते हैं। अगर हम इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, 7 गुना 5 तो कर सकते हैं ना। 1/5 कितना होता है, सॉरी 5% कितना होता है, 1/20। और इसमें 1/20 में 7 से गुना करेंगे, 7 बटे कितना हो जाएगा, 20। इसमें एक पैसा की भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, और ध्यान से कितने लड़के को अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रतिशत को हटाइएगा तो बटे में आएगा 100, घटाने के बाद यही आएगा। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100%। कोई भी चीज़ नीचे वाला क्या होता है बताइए, टोटल होता है, इनिशियल होता है, ओरिजिनल होता है, पता है ना। तो आपसे कहा जा रहा है विद्यालय, तो टोटल विद्यालय में कितने संख्या है, लड़कों लड़कियाँ के, क्या बोल दिए हम यार। देखो टोटल विद्यालय में स्टूडेंट कितने हैं, 20 यूनिट, जिसमें से कितनी लड़की है, छात्राएँ कितनी हैं, 7। यानी ये छात्राएँ हैं। कैसे, टोटल यानी जितने विद्यालय में छात्र हैं उसका 35% क्या है, लड़की है। तो इसका 35% कितना आएगा, 7। यानी 7 यूनिट लड़की है, 20 में से 7 यूनिट लड़की हो गया, तो 13 यूनिट क्या है, लड़का है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम आगे देख रहे हैं तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, इसमें लड़की कितने प्रतिशत पास होती है बताइए, लड़की कितने, 85% पास होती है। ठीक है, लड़के कितने पास होते हैं, 75%। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ से हम समझते हैं तो ये लड़की जो है ये 85% पास होती है, और लड़के कितने होते हैं, 75% पास होते हैं। तो सवाल पूछ रहा है बताइए अंतिम में कुल विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र क्या होते हैं, पास प्रतिशत बताइए, यानी कितने प्रतिशत पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लगाना है भाई, डेविएशन। कैसे लगाना है, कल हम बताए थे कैसे लगाना है मेरे भाई। देखो यहाँ पर ओवरऑल निकालना है। ओवरऑल का मतलब टोटल, यानी बताइए कुल विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र क्या हुए, पास हुए। तो भाई साहब जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ओवरऑल निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या है बोलिए, ओवरऑल जब भी निकालते हैं तो यहाँ पर बराबर बराबर कर देते हैं। आपको पता है ना। देखिए 75% तो लड़के पास होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़की तो 85 होती है, तो लड़की तो 75 पास होती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आइए 75% तो लड़की पास होती ही है, केवल 10% ज़्यादा पास होती है, यही ना बात हुआ। देखिए 85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 + 75। इसका मतलब है कि लड़के भी 75% पास होते हैं, और लड़कियां भी कितने प्रतिशत पास होती है, 75%। केवल 10% फालतू लड़कियां
पास होती है। तो यहाँ से अगर 75% ये भी पास यानी ओवरऑल भी कितना होगा 75% पास होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो अब देखिए भाई साहब अधिक कितना हो रहा है 10%। 1 यूनिट पर कितना अधिक हो रहा है 10%। तो 7 यूनिट पर कितना होगा 70 यूनिट। और यहाँ पर जितना अधिक होगा तो प्लस में ही रहेगा, कम होगा तो माइनस में ही रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि किसी एक को नहीं पूछा है, टोटल का पूछा है। ठीक है, ये हो जाएगा 70% है, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 70% अधिक है, मगर ये बटेगा तो किस में बटेगा, लड़का लड़की दोनों में, क्योंकि ये पूरे स्कूल का पूछा है। आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 यूनिट हो जाएगा। तो 20 में बांटेंगे और ये 0 से 0 कट जाएगा। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 3.5। अगर इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 78.5% पूरे क्लास के लड़के क्या होते हैं पास होते हैं। यानी पूरे विद्यालय में जितने भी कॉलेज में लड़के हैं उसमें से टोटल कितने लड़के पास होते हैं, इतने प्रतिशत लड़का लड़की मिलाकर पास होते हैं। है ना, बोलो किसी का कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना, बोलिए। एक पैसा का भी अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़िए। किसी परीक्षा में क्या लिखा है, उपस्थित लिखा है, मतलब प्रेजेंट। उपस्थित का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। यहाँ से कह रहा है कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष क्या है, लड़कियाँ है। क्या बोले, शेष लड़कियाँ है ना। देखिए 45% क्या है बताइए, लड़के। जितने वहाँ पर क्या बोलते हैं परीक्षा में लड़के शामिल होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें से 45% क्या है, उसमें से 45% लड़के हैं और बाकी क्या है, लड़कियां हैं। तो देखिए अगर 100% में से 45% क्या हो गए, लड़के, तो क्या और बच गया, बोलिए 55% क्या है, लड़कियां हैं। तो 45 और 55 का भी आप लोग रेशियो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह आप क्या बोलते हैं फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर लड़के और लड़की की बात हो रही है ना, तो ये बॉय हो गया, ये क्या हो गया आपका गर्ल्स हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए लड़के कितने हैं 45%, तो लड़कियाँ कितना हो जाएगी 55, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%। दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो किससे कटता है बताइए मुझे, 11 से कटेगा कि 9 से, 9 से दोनों 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो ये 9 में, ये कितना 11 में। तो ये आ गया लड़के का अनुपात, ये आ गया लड़की का अनुपात। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा। रेशियो लेंगे हम, बताए थे भी, क्योंकि एक्चुअल डेटा से कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसे कर रहे हैं तो अच्छा बात है, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर इसको हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं फ्रैक्शन, तो कितना बनेगा ये बताइए मुझे, ये कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 20। अरे भाई साहब कैसे, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, तो ये कितना हो गया 9 बटे में 20। अब चलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको मिटाते हैं। यानी आपको तो यहाँ से पता चल गया कि 45% का फ्रैक्शन होता है 9 बटा में 20। नीचे क्या होता है टोटल, यानी टोटल लड़के प्रेजेंट कितने हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देने के लिए टोटल कितने लड़के आ रहे हैं 20 यूनिट आ रहे हैं, जिसमें से 45%, 20 का 45% क्या है लड़के हैं। तो यानी 20 का 45% कितना होता है 9, तो 9 यूनिट क्या है लड़के। यानी 20 यूनिट में से 9 यूनिट लड़के हैं, तो 11 यूनिट क्या है लड़कियां है। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से भी समझ सकते हैं या यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो लड़के 9 यूनिट और लड़कियाँ कितना 11। अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको कोने में रखो, ठीक है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये केवल आपको रेशियो निकालने के लिए, ये तो कोने में कहीं निकल जाएगा, बोलो है ना। अब देखते हैं, ध्यान देते हैं इधर, ठीक है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। तो सवाल क्या कहते हैं, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां क्या होती है पास होती है। ध्यान देना इस बात को, क्या बोल रहे हैं 60% लड़के पास होते हैं और 70% लड़कियां पास होती है। तो सवाल जो पूछ रहा है कि बताइए अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत स्टूडेंट क्या होते हैं फेल हो रहे हैं। इस बात को अच्छे से सोचिए क्या हम बोल रहे हैं। यहाँ पर सवाल
पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, फेल का पूछ रहा है, पास का नहीं पूछ रहा है। अगर फेल का पूछ रहा है तो चारों तरफ क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। लड़के 60% पास होते हैं तो 40% क्या होते हैं, फेल होते हैं। लड़कियां 70% पास होती है तो 30% क्या होती है, फेल। और फेल फेल रहेगा तो फेल ही नहीं निकलेगा। मेरे बात को समझ रहे हैं ना, जो पूछेगा उसमें बदल दो, ठीक है। चलिए अब ये इतने यूनिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़के क्या होते हैं, 60% पास होते हैं तो 40% क्या होते हैं, फेल। और ये कितने लोग कहेंगे कि 40% आ गया कैसे, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। तो जब 60% फेल है तो 40% पास है। या कहने का मतलब हम समझा रहे थे, ठीक है। अगर 60% क्या है, पास है, तो 40% फेल है। तो यहाँ पर 70% लड़की क्या है, पास है, तो 30% क्या है यहाँ पर, फेल है। तो अब आपसे सवाल कहा जा रहा है कि बताइए टोटल कितने स्टूडेंट फेल हो गए, टोटल कितने स्टूडेंट फेल हो गए। तो कैसे निकलेगा, हम तो तुरंत अभी बताए हैं, क्या बताए हैं, डेविएशन मेथड, है ना, बोलो। तो यहाँ से निकालना है ओवरऑल, यानी टोटल बताना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल कैसे निकलेगा, आइए। तो 30% तो लड़कियां फेल होती है, बोलो है ना। भाई साहब देख लो कितना यहाँ पर लड़कों का क्या स्थिति है कि 10% बार बार क्या हो रहा है, अधिक ही फेल हो रहा है। यहाँ पर भी देखो कम ही लड़का पास हो रहा था, लड़कियाँ ज़्यादा पास हो रही थी। यहाँ अगर देख रहे हैं तो यहाँ लड़कों की संख्या फेल होने में ज़्यादा है, लड़कियों का फेल होने में कम है। इसका मतलब लड़के पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, समझ रहे हैं ना। लड़कियाँ पढ़ने में देश में हमारे अच्छी खासी है, मतलब अच्छे से पढ़ती है, ठीक है। क्या हुआ, इसका मतलब समझ रहे हैं, लड़का सब ना पढ़ेगा, रोड पर आ जाएगा, उन लोगों को क्या नहीं मिलेगा, एक अच्छी कन्या नहीं मिलेगी। इस बात को याद रखना, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, 30% क्या होते हैं, यहाँ पर लड़कियाँ फेल हो रही है तो 30% तो लड़के भी फेल होते हैं, मगर अधिक कितने फेल होते हैं, 10%। तो इस बात को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 10% और प्लस में 30%, ऐसे समझते हैं, कोई दिक्कत है। अगर 30% भी लड़कियां क्या है, फेल है, तो लड़के भी कितने हैं, 30% फेल है, तो ओवरऑल भी क्या होगा, 30% ही फेल होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है ना, कि यहाँ भी 30, यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या होगा 30, क्योंकि हम लोग बताए थे क्या, पुरुष और महिला की जनसंख्या में, कि पुरुष की संख्या भी 10% बढ़ जाता है, महिला की संख्या भी 10% बढ़ जाता है, तो पूरे गांव की संख्या 10%, 10 20 नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, यहाँ कितने अधिक, ध्यान दो, यहाँ कितने 10% अधिक हो रहा है, 1 यूनिट का मान, तो 9 यूनिट यानी 9 लड़के पर कितना हो जाएगा, 90, यानी 90 यहाँ पर क्या हो रहा है, 90% अधिक फेल होते हैं लड़के के हिसाब से, है ना, बोलो। ये अधिक है तो सबका निकलेगा तो बराबर होगा ना, सभी लोगों में बांटेंगे। क्या पूछा है, पूरा बताइए कितने फेल हो गया है, तो यहाँ लड़का और लड़की दोनों में हम इसको 90% को बांटेंगे, क्योंकि 30-30 तो हो गया बराबर। अब यही अधिक हो रहा है 90, और इसको बांटेंगे तो किस किस में बांटेंगे, लड़का लड़की दोनों में, तो दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। जब ये कट गया ये कट गया तो कटाएंगे तो यहाँ पर 4 पॉइंट कितना आएगा, 5, इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34.5% लड़कियाँ नहीं है, क्या है, पूरे लड़के लड़की दोनों मिलाकर, ठीक है। क्या बोला है, बताइए कि परीक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट फेल होते हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल होते हैं, इतने प्रतिशत, क्या 34 पॉइंट कितना 5% फेल होते हैं, ठीक है, जिसमें लड़का लड़की सब शामिल है। समझ में रहा ना, यानी यहाँ पर क्या निकाले, ओवरऑल निकाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या, 10। चलिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी परीक्षा में विद्यालय X से, ऐसा प्रश्न हम लोग किए थे, और प्रश्न संख्या कौन था भाई साहब, प्रश्न में संख्या तीसरा की दूसरा ऐसा ही था, ठीक है, इसी प्रकार का था। तो कह रहा है किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र क्या है, उपस्थित है, मतलब क्या है, प्रेजेंट हुए, और 20% क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो जाते हैं। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में, ध्यान से सुनना, उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए, ठीक है। यदि दोनों विद्यालय से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र क्या होते हैं, पास होते हैं, मतलब उत्तीर्ण होते हैं, पास हो गए हैं, ठीक है। तब विद्यालय Y के
अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। देखिए ध्यान से पढ़िए, अच्छे प्रश्न हैं और एक अच्छे लेवल का क्या है प्रश्न भी है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय क्या है यहाँ पर x और विद्यालय यहाँ पर क्या है y। इसमें किसी का तो डाउट नहीं है ना, या किसी का कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है ना। तो कहिएगा कि सर मेरे को क्यों प्रॉब्लम होगा, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं, यहाँ चीज़ों को समझेंगे कि भाई इसका रेशियो निकालना है कि विद्यालय x में कितने प्रतिशत स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, विद्यालय y में कितने प्रतिशत स्टूडेंट क्या है प्रेजेंट है। तो ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, जो तुलना लिखा है तुलना, ये पढ़िए क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि उसी परीक्षा में विद्यालय x की तुलना में, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, विद्यालय x की तुलना में विद्यालय y से 100 कितना 30% अधिक है। किसकी तुलना में बोला है, x की तुलना में। तो जिससे तुलना में बोलेगा वो कहाँ चला जाएगा, बटा में। अब अगर हम बात करते हैं 130%, 130% का फ्रैक्शन कितना होता है आप बताइए मुझे। 130% का फ्रैक्शन होता है कितना भाई, तो 13 बटा कितना होता है 10। और ये बात नहीं समझ में रहा तो इधर कोने में कर लेना भाई साहब, प्रतिशत हटेगा बटा में क्या आएगा 100 आएगा, यहाँ से 1 0 से कट जाएगा, 13 बटा कितना होगा 10। ये दुनिया के बच्चे को पता है। जिससे तुलना होता है वो कहाँ रहता है, बटे में। तो किससे तुलना हो रहा है, x से। तो x कितने यूनिट है 10 यूनिट, मेरे बातों को समझना है, ठीक है। और इसका इतने यानी 10 का 130% अधिक है। कौन अधिक है, इससे कौन अधिक है, y वाला क्या है अधिक है। 10 तो रहेगा ही, अधिक कितना है 13 अधिक है। तो 10 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 यूनिट, नहीं समझे। जिससे तुलना करते हैं वो बटा के नीचे, और इससे तुलना करके इसका 10 130% अधिक है। तो कितना अधिक है 13 अधिक है। और कौन अधिक है, y वाला अधिक है, विद्यालय y वाला अधिक है। यानी 10 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। एक बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिससे तुलना करते हैं वो अपने आप में क्या होता है 100%। तो भाई साहब x वाला क्या हो जाएगा 100%, इसी की तुलना में हो रहा है ना। और इससे ये कितना अधिक है 130। तो 100 में 130 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 230। अगर इसका हम प्रतिशत भी लेते हैं तब प्रतिशत कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, तभी रेशियो क्या आएगा वही आएगा, समझ रहे हैं ना। तो बनाने का तो बहुत सारा तरीका होता है, बस समझने का एक अपने अंदर क्षमता होना चाहिए कि हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से समझे कि x विद्यालय x में कितने प्रतिशत कितने यूनिट लड़के प्रेजेंट हैं 10 यूनिट, और y में कितने 23 यूनिट। एक पैसा की भी समस्या नहीं आनी चाहिए, समझ रही हो ना भाई साहब, समझ रही हो ना, कचरा बुद्धि। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं चीज़ों को धीरे धीरे लेकर, ठीक है। आप बताइए कि आपसे क्या पूछा है, ये सबसे बड़ी बात है। विद्यालय वाई के क्या बोले, ऐसे छात्रों की प्रतिशत बताना है जो क्या हो गए हैं फेल हुए हैं, पास का नहीं बताना है। तो इस बात के लिख लो कि हमें आंसर जो निकालना है वो क्या निकालना है फेल। तो चारों तरफ क्या होना चाहिए फेल, समझ रहे हैं ना, चारों तरफ क्या होना चाहिए फेल, पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर ये 10 यूनिट विद्यालय x में क्या है लोग प्रेजेंट है, तो इसमें पास कितने होते हैं बोलिए, अनुत्तीर्ण होते हैं कितने होते हैं, फेल कितने होते हैं 20% फेल होते हैं। फेल लिखा हुआ है देख लो, अरे भाई यहाँ से उपस्थित और कितने 20% क्या होते हैं फेल हो गए, यही ना। ये किस विद्यालय की बात है, x विद्यालय की बात है शुरू में, है ना बोलो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे पढ़िए, यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला कि बताइए y वाले में कितने प्रतिशत क्या है लोग, बोलिए, यही ना पूछा है हमसे। देखो यहाँ पर आपसे ओवरऑल नहीं पूछा है, किसी एक के पूछा है। तो यहाँ डेविएशन का साइन क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं, पता है ना। लड़के थोड़ा ध्यान दो, लड़के थोड़ा ध्यान दो, एक यहाँ इधर मेरे तरफ, ठीक है। आइए ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल कितने पास होते हैं बताइए, ओवरऑल कितने पास होते हैं 90% पास होते हैं। मगर पास वाले लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ क्यों, क्योंकि हमें तो निकालना है फेल वाला। तो जब कोई भी लड़का या लड़की दोनों क्या बोलते हैं, दोनों विद्यालय का बोला है ना, दोनों विद्यालय में 90% क्या होते हैं पास होते हैं। तो दोनों विद्यालय में क्या है 10% फेल हुए हैं, समझ रहे हैं ना। दोनों विद्यालय के मिलाकर 10% यहाँ पर क्या है हुए हैं फेल हुए हैं। इसमें एक पैसा की भी समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है। चलिए
यानी दोनों विद्यालय के मिलाकर इतने प्रतिशत लड़के फेल होते हैं। तो जब भी ये बात हम बताए हैं कि अगर ओवरऑल क्या है तुम्हारा 10% फेल है, तो यहाँ भी लोग कितने होना चाहिए, 10% ही फेल होना चाहिए। यहाँ भी कितने लोग फेल होना चाहिए, 10%। ये नहीं है तो उसको बनाइए, उसी को तो डेविएशन कहते हैं। तो ये 10% नहीं है यहाँ पर, तो देखेंगे कितना ज़्यादा है, बट ये तो 10%। देखो यहाँ से, यहाँ तो 10% नहीं है, तो ये तो 10% होगा ही होगा, है ना, बोलो। अब इसको 10% बना रहे हैं, तो 10% बना रहे हैं तो कितना ज़्यादा है यहाँ पर, 10% ज़्यादा है। तो ये अब हो गया ना, इसमें से 10% क्या कर दिए, निकाल दिए। ज़्यादा है तो उसको क्या कर दिए, निकाल दिए। 1% पर 1 यूनिट पर कितना ज़्यादा हो रहा है, बोलिए 10%। तो 10 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 100। यानी 100 यूनिट क्या है यहाँ पर, ज़्यादा है। इस बात को लिखो यहाँ पर, ये 100% कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, 100% यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। किस में, बोलो, एक्स विद्यालय में 100% स्टूडेंट ज़्यादा फेल हैं, समझ रहे हो ना। तो ये तो ज़्यादा है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, किस में बांटेंगे, जिसमें निकालेंगे। तो किसको निकालना है, वाई वाले को निकालना है, तो वाई वाले में बांटेंगे। मगर यहाँ डेविएशन है, इसको जब भी छोटा और बड़ा आता है, सॉरी जब भी कम और क्या होते हैं, अधिक आता है, तो इसी को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। और किसी एक को निकालना होता है तो अगर डेविएशन यहाँ प्लस में आएगा तो क्या कर देंगे, माइनस में, माइनस में आएगा तो प्लस में कर देंगे। किसी एक को निकालना होगा तब, मगर यहाँ ओवरऑल में निकालना होगा तो साइन चेंज नहीं करेंगे, मगर यहाँ करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -100%। बोलिए हाँ है ना भाई साहब, -100% हो गया। नहीं, इसको भी बांटेंगे। किस में बांटेंगे, जिसमें निकालेंगे। तो किसको निकालना है, वाई के। तो वाई में कितने प्रेजेंट है, 23 यूनिट स्टूडेंट क्या है, प्रेजेंट है। तो 2300 में क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। तो यहाँ अगर 23 से भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, 23 चौका कितना होता है, 92। यानी 4 पॉइंट अगर यहाँ भाग दीजिएगा तो 3 कुछ समथिंग करके आएगा। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, इसी का लगभग आएगा। तो जब इसमें माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका बताइए, 5.7% आएगा। इतने स्टूडेंट क्या है, विद्यालय वाई में फेल हैं, समझ रहे हैं ना। विद्यालय वाई में कितने प्रतिशत स्टूडेंट फेल हैं, 5.7%। बताइए, अगर किसी को कोई समस्या है तो बस इतना ही सलूशन है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो केवल ऐसे ही कोना में करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 11। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर करते हैं भाई क्वेश्चन 11। एक बार आप लोग अच्छे से पढ़िए। ज़िंदगी यार एक बार ही मिली है, इसमें भी कुछ करने का होना चाहिए कि हम कुछ कर ले, ठीक है। 11 नंबर प्रश्नों का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 11 नंबर है, कुछ और मत समझ जाना। चलिए 11 नंबर को पढ़ते हैं। तो क्या है, पढ़िए। किसी विषय लिखा है, किसी विषय के 180 अंकों की क्या है परीक्षा में, ध्यान से सुनिएगा, 75% क्या है, थ्योरी के लिए है। तो शेष क्या है, प्रोजेक्ट कार्य के लिए है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। किसी परीक्षा में 180 अंकों की क्या है परीक्षा है, जिसमें 75% क्या है, थ्योरी के लिए है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, क्या बोल रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया थ्योरी, समझ रहे हैं ना। आइए का आपका क्या है, प्रोजेक्टर। कोई दिक्कत है, तो यहाँ से 180 में बताइए थ्योरी कितना रहेगा, बोलिए थ्योरी कितना है, 75% थ्योरी है। तो यहाँ 25% क्या है, प्रोजेक्टर है। तो यहाँ से अगर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 बोलती है बिना मतलब का, ठीक है। 25 से कम 25 है, 25 नहीं है, कितना होता है 75। यानी थ्योरी कितना हो जाएगा, यूनिट में देखेंगे तो 3 यूनिट है। ये कि प्रोजेक्टर कितना हो जाएगा, तो इसमें तो किसी का कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अगर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़िए। वीना लिखा है, वीना थ्योरी में कितने अंक प्राप्त करती है, 60% प्राप्त करती है। इसी विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट, क्या बोला है, प्रोजेक्ट लिखा है ना, उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। सुनिए, आपसे पूछा है किसके बारे में, प्रोजेक्ट वाले में। थ्योरी में कितना मीना प्राप्त करती है, 60% वो प्राप्त करती है। मेरे बातों को अच्छे से समझना क्या हम बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो सवाल आपको दे रहा है ना, ये ओवरऑल दे रहा है। क्या दे रहा है, ओवरऑल। ओवरऑल मतलब समझते हैं ना। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसे
प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा कि ओवरऑल क्या हो जाना चाहिए, ओवरऑल कितना हो जाना चाहिए, 62% हो जाना चाहिए। मेरे बात को समझ रहे हैं ना, यानी 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे इस प्रोजेक्ट में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए, ये सवाल है। समझ में आ रहा है, यहाँ इतने प्राप्त हो रहा है, यहाँ इतने, यहाँ इतने। तो आप बताइए कि अगर ओवरऑल कितना है 62%, तो थ्योरी में भी कितना होना चाहिए 62%, प्रोजेक्ट में भी कितना होना चाहिए 62%। तो यहाँ तो 62 नहीं है, मगर यहाँ 62 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तो 62 रहेगा ना। देखो इसको भी अगर हम 62 बनाएंगे तो देखेंगे कि कितना क्या है, कम है। तो कितना कम है, 2% कम है। 1 यूनिट पर 2% कम है, तो 3 यूनिट पर कितना 6% कम है। तो यहाँ पर 6% कम है, इसी को तो डेविएशन बोलते हैं। जो कम और अधिक होता है वही एक डेविएशन होता है, समझ रहे हैं ना। तो किसी एक को निकालना है दोनों में से, तो अगर डेविएशन कितना आया है -6, तो यहाँ पर क्या कर देंगे +6% कर देंगे, मगर ऐसे नहीं करेंगे। और जिसमें हम दे रहे हैं डेविएशन के उसमें बांटेंगे, तो किस में दे रहे हैं, प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। तो प्रोजेक्ट कितने हैं 1 यूनिट, तो 1 से क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 68% हो जाएगा। यानी भाई बताइए प्रोजेक्ट में उसे कितना प्राप्त करना चाहिए, 68% प्राप्त करेगी, तब जाके ओवरऑल कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलिए 62% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 68%। इसमें 1 पैसा का भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इस टाइप का अंतिम प्रश्न 12 नंबर को पढ़िए। एक कक्षा में 60% लड़के हैं, ठीक है, और शेष यहाँ पर लड़कियाँ होगी। आप ध्यान से सुनना, 2 ही है, एक लड़का है, एक क्या है, लड़की है। ये है आपका क्या लड़का, और ये क्या है आपका लड़की। जब लड़के कक्षा में 60% है, ध्यान देना इस बात को, जब लड़के कक्षा में, इधर ध्यान देते हैं, जब लड़के कक्षा में कितने हैं 60%, तो लड़कियाँ कितना होगी 40%। ये बताने की बात नहीं कि 40 कहाँ से आ गया, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। जब इसे कटाएंगे तो कितना होगा बताइए, 20 से कटाइए 3 में, ये कितना हो जाएगा 2, यानी लड़के कितने 3 यूनिट, तो लड़कियाँ 2 यूनिट। यहाँ से लड़के और लड़की के क्या आ गया, लड़के और लड़कियाँ के क्या आ गया, अनुपात निकाल लिए हम, ठीक है, रेशियो यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब आगे बढ़िए। और एक परीक्षा हो रहा है, क्या हो रहा है, एक परीक्षा में 80% लड़कियां ने 40 से अधिक अंक प्राप्त करती है या की है ना, बोलो किए। और अधिकतम कितने अंक है बताइए 150 अंकों में से, ठीक है, अधिकतम 150 अंकों में से यदि कुल छात्र, क्या बोला है, यदि कुल छात्रों में से कितना बोला है 60% ने 40% से अधिक अंक हासिल किए, तो कह रहा है कि तो उन लड़कों का अंश खोजे जिन्हें 40 या उससे कम अंक प्राप्त हुए। देखो इस बात को क्या बोला है, लड़के का पूछ रहा है, यहाँ से क्या पूछा है आपको, उन लड़कों का अंश खोजिए। क्या खोजना है, जिनका 40 या 40 से कम होना चाहिए, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। 40 रहेगा चलेगा, 40 से क्या होना चाहिए कम। चलिए इस बात को, यहाँ लड़कियाँ क्या है, देखो यहाँ पर लड़कियाँ 80% ऐसी है जो 40 से अधिक अंक प्राप्त करती है। 80% ऐसी लड़कियाँ है जो 40 से अधिक अंक क्या करती है, प्राप्त करती है। ये बात आप लोग को दिमाग में चुभ गया, बोलो है ना, बोलो। यानी ये बात यही है कि 80% हमको निकालना क्या है 40 या 40 से कम। तो जब 80% लड़की 40 से अधिक है तो 20% क्या है 40 या 40 से कम। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, लड़कियां 80% क्या है 40 से अधिक अंक प्राप्त की है, तो 20% कैसी लड़कियां होगी जो 40 या 40 से कम लाई होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको लड़कों को क्या करना है, निकालना है, लड़के वाला क्या करना है, निकालना है। लड़के को ही निकालना है कि कैसे निकालना है, उन लड़कों को बताना है जो 40 या 40 से क्या हो कम। अब कह रहा है टोटल कुल छात्रों की बात हो रहा है, यहाँ पर देख लो, कह रहा है कि कुल छात्रों में से 60% ऐसे छात्र हैं जो 40 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं, देखो ये तुम्हारा 20% कैसा है, ये आपका 20% कैसा है 40 या 40 से कम। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि जो यहाँ निकालने वाले हैं ना वो भी क्या होना चाहिए 40 या 40 से
कम। तो चारों तरफ क्या होना चाहिए, 40 या 40 से कम होना चाहिए। तो अगर बताइए ओवरऑल की हम बात करते हैं तो ओवरऑल छात्र जितने भी हैं उसमें से 60% ऐसे छात्र हैं, 60% ऐसे छात्र हैं जो क्या करते हैं बताइए, जो नहीं 60%, हाँ 40 से क्या करते हैं अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो 60% ऐसे छात्र हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो 40 या 40 से कम लाते हैं, कितने 40% हैं। यहाँ पर 40% ऐसे छात्र हैं जो 40 या 40 से कम लाएंगे। तो ये भी 40 या 40 से कम, ये भी 40 से 40 से कम निकलेगा भी। तो क्या निकलेगा, 40 या 40 से कम। तो आप बताइए ओवरऑल कितना है, बोलिए 40%। तो यहाँ भी 40% होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए 40%। बाकी ऐसा तो नहीं है। तो भाई साहब यहाँ 40 नहीं है तो इसको 40 देखेंगे कितना कम है उसको देंगे, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ तो 40% रहेगा ही रहेगा। इस बात को मान रहे कि नहीं मान रहे हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक पैसा की भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ से यही समझे हम कि अब ये भी 40%, ये भी 40%, ये तो 40% हो गया क्योंकि इसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे इसलिए स्पेस यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर कितना कम है बताइए, इसे तुलना करें क्योंकि ये इसको 40 रहना चाहिए। 40 बनाने के लिए कितना कम है, बोलिए 20 कम है। इसीलिए तो 20 कम है तो यहाँ पर क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर देखो एक यूनिट पर कितना कम है 20, तो 2 यूनिट पर कितना कम हो जाएगा 40। तो यानी -40 का डेविएशन आ गया। और ये किसको निकाल रहे हैं, लड़के को निकाल रहे हैं, किसी एक को निकाल रहे हैं। तो अगर ये माइनस में आएगा तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम प्लस में कर देंगे ये 40%। और ये 40% कितने में बांटा जाएगा बताइए, कितने में बांटा जाएगा, जिसको निकाल रहे हैं लड़के कितने यूनिट है 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट में बांटा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात है, बोलिए। और यही ना निकालना है कि लड़के ऐसे कितने प्रतिशत हैं जो 40 या 40 से क्या है कम। तो जब भाई साहब इसको क्या कीजिएगा आप लोग, जब इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्या निकल कर आएगा, यहाँ करेंगे तो कितना 120 और ये 40 यानी 160 आएगा कि नहीं आएगा। 160% बटे में कितना आ जाएगा, बोलिए 3। इसमें कोई शिकायत की बात है नहीं है ना। ए लड़के बताओ। अब देखिए यहाँ से चीज़ों को हम समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ आपको हम एक बॉक्स में समझा दे रहे हैं, ठीक है। आइए इसको अगर आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि ऑप्शन क्या है परसेंटेज में नहीं है, क्या में है फ्रैक्शन में है। क्योंकि इतने प्रतिशत क्या है बताइए, इतने प्रतिशत लड़का 40 से 40 से क्या कम प्राप्त करने वाले हैं। मगर ऐसे नहीं दे रहा है आपको फ्रैक्शन में, यानी बटे में दे रहा है। कैसे निकालेंगे, अब तो भाई यहाँ पर 100 रखेंगे, कटाएंगे तो मुश्किल थोड़ा सा होगा। देखो यहाँ से एक एक लड़की को बोलना नहीं है, कसम गंगा मैया की, ठीक है। देखो यहाँ से क्या करेंगे, दिमाग चलाओ। 8 गुना क्या करेंगे 20, 8 गुना 20 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8/3 और गुना क्या रहेगा 20%। समझ रहे हैं आप भी क्या है, अभी भी बात वही है क्योंकि 8 में इसे गुना करेंगे तो यही मिलेगा। और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। जब इसको बटे में लाइएगा 100 कटाइएगा तो कितना बनेगा 1/5, गुना कीजिएगा तो 8 एकम 8 और 3 पचे 15। यानी इतने लड़के क्या है 40 या 40 से कम प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या है, मगर किस में है फ्रैक्शन में है। समझ में आ गया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई के किसी को प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। तो ये टाइप हमारा क्या है, टाइप नंबर क्या था बताइए तो मुझे, टाइप नंबर 14 था। और टाइप नंबर 14 का हम लोग प्रश्न क्या कर लिए, समाप्त कर लिए। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। हम लोग अब अगली टाइप को अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।